हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। और हमारा टॉपिक चल रहा है ट्राइंगल। इसके 20 क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे। आज देखिए क्वेश्चन नंबर 21। दी गई आकृति में इन द गिवन फिगर एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 40 डिग्री। ये आकृति आपको दी गई है और इसमें ये वाला जो एंगल है ये आपको 40 डिग्री दिया गया है। यदि बी तथा कोण सी के अर्धक क्रमशः बी ओ तथा सी ओ हो तो कोण बी ओ सी बराबर कितना होगा। If BO and CO are the angle bisectors of angle B and angle C respectively, then angle BOC आपको फाइंड करना है कितना होगा। तो देखिए गाइज, एंगल बाइसेक्टर यानी कोणों के अर्धक। कोणों के अर्धक का मतलब क्या होता है कि अगर ये पूरा कोण मान लीजिए 60 डिग्री का है तो ये लाइन मैंने खींच दी तो ये आधा आधा यानी 30-30 डिग्री के हो जाएंगे। ठीक है ना। कोण अर्धक का मतलब क्या हुआ कि उस पूरे कोण को दो बराबर भागों में बांटा जाएगा। अब इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला भी लिखवाया था जब थ्योरी लिखवाई थी, क्योंकि कोणों के अर्धक, तीनों कोणों के अर्धक, तीनों कोणों के प्रतिच्छेदित बिंदु को, तीनों कोणों के अर्धक वाले प्रतिच्छेदित बिंदु को हम क्या कहते थे? अंतः केंद्र। लिखवाया था आपको कि लंब के परिकेंद्र क्या होता था, अंतः केंद्र क्या होता था। इनकी परिभाषा लिखवा रखी है त्रिभुज की थ्योरी में। और वहां पे ये वाला एंगल निकालने का मैंने फॉर्मूला भी लिखवाया था। क्या था फॉर्मूला? एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू हमने लिखवाया था 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल ए। तो 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए यानी 40 का आधा। 40 का आधा कितना हो गया? 20। 90 में 20 जोड़ोगे तो 110। इस फॉर्मूले से भी आप आंसर निकाल सकते हो। और बाय द वे, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं रहे तो लॉजिक से भी आंसर निकाल सकते हो। लॉजिक क्या है वो भी देख लीजिए। ये वाला कोण आपको दिया हुआ है कितना? 40 डिग्री। अब आपको पता है इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? कोण B प्लस कोण C बराबर क्या होगा? 140। कोण B प्लस कोण C का मान कितना हो जाएगा? 140। अब ये लाइन अर्धक है और ये भी अर्धक है तो इसका मतलब ये आधा आधा हो गया। तो आधा आधा हो गया तो इन दोनों कोणों का योग कितना बचेगा? इन दोनों कोणों का योग यानी आधा आधा कर दो तो कितना आ गया गाइस? 70 डिग्री। यानी इन दोनों कोणों का योग बच गया 70 डिग्री। और हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो 180 में से 70 घटा दोगे तो ये वाला कितना आ गया? 110 डिग्री। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका 110 डिग्री। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कर लीजिए। दी गई आकृति में एंगल ACO ये वाला एंगल 65 डिग्री दिया हुआ है। एंगल OAC ये वाला एंगल 45 डिग्री दिया हुआ है। तथा एंगल ODB यानी ODB ये वाला 85 दिया हुआ है। और आपको OBD ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये वाला। इन द गिवन फिगर एंगल ACO इज इक्वल टू 65 डिग्री, एंगल OAC इज इक्वल टू 45 एंड ODB इज इक्वल टू 85। देन एंगल OBD आपको फाइंड करना है। तो देखिए आप ये लाइन खींची हुई है तो ये तो आपको पता है कि ये शीर्षाभिमुख कोण है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जिनको बोलते हो आप। तो इन दोनों की वैल्यू तो सेम होगी। वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये दोनों बराबर हो गए। तो अब क्या बचा? इन दोनों कोणों का योग इन दोनों कोणों के योग के बराबर बचेगा। तो इन दोनों कोणों का योग देख लो कितना बैठ रहा है। 65 और 45 को जोड़ोगे तो 110। 65 और 5 70, 70 और 40 110। तो इन दोनों कोणों का योग भी 110 होना चाहिए। तो 110 कब बनेगा? 85 में कितना जोड़ोगे? 110 बन जाए। 85 और 15 100, 100 में 10 जोड़ेंगे तो 110 यानी 25। तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा गाइज? 25 डिग्री का। ध्यान से सुनना, इन दोनों को जोड़ा 45 प्लस 65 ये हो गया 110। तो इन दोनों कोणों का योग भी 110 होना चाहिए। तो 110 में से मैंने 85 घटा दिया तो कितना आ गया? 25। तो ये वाला एंगल कितने का आ जाएगा? 25 डिग्री का। आप ऐसे करना चाहो ऐसे करो, दूसरे तरीके से करना चाहो तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। दूसरा तरीका जो आपके माइंड में चल रहा है वो क्या है? देखिए आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। तो 65 और 45 को जोड़ोगे तो 110 तो ये हो गया। तो ये वाला एंगल कितने का बच गया? 70 का, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 है। अब ये 70 है तो ये भी क्या होगा? 70, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? बराबर। अब ये 70 हो गया तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180। तो 70 में 85 जोड़ो तो कितना हो गया? 8 और 7 15 यानी 155 हो जाएगा इनको जोड़ोगे तो। और 180 में से 155 घटाओगे तो 25 आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 रीड कर लीजिए। यदि त्रिभुज ABC में कोण A अनुपात कोण B अनुपात कोण C बराबर 2:3:1 हो तथा CD परपेंडिकुलर AC हो तो कोण ECD का मान क्या होगा।
इन ट्राइंगल ABC एंगल A is to angle B is to angle C is equal to 2:3:1 and CD is perpendicular to AC, then angle ECD is equal to कितना, ECD, ये वाला एंगल निकालना है। और ये परपेंडिकुलर दे रखा है CD परपेंडिकुलर AC, CD जो है वो AC पर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का मतलब ये वाला एंगल हो गया 90 डिग्री। अब देखो अगर मुझे ये वाला एंगल निकालना है तो मुझे ये वाला एंगल चाहिए, क्योंकि मुझे पता है पूरा कोण कितने का होता है, 180 डिग्री का। अब मुझे ये 90 दिया हुआ है, अब ये वाला निकालना है। और ये वाला कोण कहाँ से निकलेगा मेरे पास, यहाँ से निकलेगा, क्योंकि कोण C निकालना है तो निकालने वाला अनुपात ऊपर, एक ऊपर। मुझे पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो दिया गया अनुपात नीचे 3 2 5 और 1 6 नीचे, गुणा में दी गई राशि 180 डिग्री, 6 से काटा 36 18, ये वाला एंगल कितना आ गया गाइस, 30 डिग्री आ गया। अब ये 30 है, ये 90 है, 90 और 30 कितना हो गया, 120। और मुझे पता है ये पूरा कोण 180 का होता है, तो 180 में से ये 120 घटा दिया तो ये वाला कोण कितने का आ जाएगा, 60 डिग्री का। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC की भुजाएं BC, CA तथा BA क्रमशः बिंदु D तक, बिंदु E तक तथा बिंदु F तक बढ़ाई गई हैं। यदि कोण ACD बराबर 140 डिग्री तथा कोण EAF बराबर 90 डिग्री हो तो कोण ABC का मान कितना होगा। इन द गिवन फिगर साइड्स BC, CA एंड BA ऑफ ट्राइंगल ABC आर एक्सटेंडेड टू पॉइंट D, E and F respectively. If angle ACD is equal to 140 degree and angle EAF is equal to 90 degree, then angle ABC is equal to ABC यानी ABC यानी ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। तो देखिए ये रामायण आपको दी हुई है पूरी की पूरी, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप डायग्राम पे फोकस कीजिए सीधा सीधा। एंगल ABC निकालना है, ABC ये वाला एंगल निकालना है। तो ये 90 डिग्री दिया हुआ है आपको, तो ये वाला भी क्या होगा, 90 डिग्री। शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब इस त्रिभुज के लिए ये क्या हो गया, बाह्य कोण, और आपको लिखवाया गया है कि किसी भी त्रिभुज का बाह्य कोण सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो अगर ये 140 है तो इन दोनों कोणों का योग भी क्या होगा, 140। 140 में से ये 90 हो गया तो ये कितना बच गया, 50, क्योंकि 140 में से 90 घटाओगे तो 50 आ जाएगा। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 50 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, दी गई आकृति में AOB एक सरल रेखा है। यदि एंगल AOC इज इक्वल टू x डिग्री, एंगल COD इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल BOD इज इक्वल टू y डिग्री, एंगल AOE इज इक्वल टू 3x डिग्री तथा एंगल BOE इज इक्वल टू 60 डिग्री हो तो y का मान कितना होगा। इन द गिवन फिगर AOB इज ए स्ट्रेट लाइन इफ एंगल AOC इज इक्वल टू x डिग्री, एंगल COD इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड angle BOD is equal to y degree, angle AOE is equal to 3x degree and angle BOE is equal to 60 degree, then what will be the value of y। तो फिर वही चीज़, इतनी चीज़ें पढ़ने की जरूरत नहीं, आप डायग्राम पे फोकस कीजिए। डायग्राम पे फोकस करोगे और आपको पूछा क्या, इसने y का मान निकालना है। y का मान निकालना है तो देखो ये कहा है इसने कि ये स्ट्रेट लाइन है। अगर ये 60 डिग्री का एंगल है तो ये वाला एंगल कितने का होगा, 120 का, क्योंकि मुझे पता है ये पूरा कोण कितने का होता है, 180 का। तो ये 60 हो गया तो ये 120 हो गया, और ये इसने इसमें दिया हुआ है 3x है, तो इसका मतलब 3x बराबर 120 डिग्री। 3x बराबर 120 डिग्री, 3 से काटोगे 3 चौक 12, यानी x का मान कितना आ गया यहाँ से 40। लेकिन इसने x का मान नहीं पूछा, इसने पूछा है y का मान, तो x का मान 40 आप यहाँ रख दीजिए 40। अब आपको पता है ये पूरा कोण 180 का होता है, तो 40 और 90 130, तो ये हो गया। तो 180 में से ये 40 और 90 130 घटाओगे तो ये वाला कितना आ गया, 50 डिग्री का। तो ये कोण आ जाएगा 50 डिग्री। तो देखिए गाइज, किसी को ऐसा लगता है कि सर ने तो फटाफट क्वेश्चन करा दिया और हमें पता भी नहीं चला, लिखने का टाइम भी नहीं मिला। तो देखिए लिखने की जरूरत नहीं, आपकी मेन समझ में आना चाहिए। आपके पास वीडियो है, आप इसको 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, 10 बार देखो, स्लो स्पीड में देखो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ मेरी स्पीड ज़्यादा है तो उसको स्लो भी कर सकते हो। तो देखो कई बार ऐसा होता है कि क्लास में, आप ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हो और टीचर की अगर स्पीड ज़्यादा है तो आपके सर के ऊपर से निकल जाता है, ठीक है। और अगर आप क्लास में कुछ पूछ नहीं सकते हैं तो वो टॉपिक आपके रह जाएगा, वो क्वेश्चन आपके रह जाएगा। लेकिन इसका ऑनलाइन का फ़ायदा ये भी है कि टीचर आपके कंट्रोल में है, टीचर आपके कंट्रोल में है, यानी टीचर को आप स्लो करना चाहो तो स्लो भी कर सकते हो, फास्ट करना चाहो तो फास्ट भी कर सकते हो, ठीक है।
तो अगर किसी को लगता है कि स्पीड ज़्यादा है तो थोड़ा सा स्लो मोशन में देख लें, स्लो मोशन में देखोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। एक बार समझ में नहीं आए तो दूसरी बार देखिए, तीसरी बार देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, दी गई आकृति में AM लंब BC है तथा कोण A का समद्विभाजक AN है। यदि कोण ABC बराबर 70 डिग्री तथा कोण ACB बराबर 30 डिग्री हो तो कोण MAN बराबर कितना होगा। इन द गिवन फिगर AM परपेंडिकुलर BC and AN is the angle bisector of angle A. If angle ABC is equal to 70 degree and angle ACB is equal to 30 degree, then angle MAN फाइंड करना है। MAN ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। तो देखिए ध्यान से, फिगर पे आकृति पे फोकस कीजिएगा। ये वाला एंगल आपको 90 डिग्री का दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है ना, 90 डिग्री हो गया ये 70 है और ये 30। इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा 180। 180 में से 70 और 30 100 तो ये हो गया। तो ये पूरा कोण ये वाला कितने का बचा 80 का। पूरा कोण लिख रहा हूं मैं, अलग से लिख रहा हूं, ये वाला पूरा 80 डिग्री का बचा। अब इसने क्वेश्चन में कहा है कि कोण ए का समद्विभाजक, समद्विभाजक यानी एंगल बाइसेक्टर पूरे कोण को 2 बराबर भागों में बांटेगा। तो जो ये AN जो लाइन है ये कोण A का समद्विभाजक है। समद्विभाजक मतलब ये 80 है तो ये वाला हिस्सा 40 बच गया और ये इधर वाला भी 40 बच गया। यही मतलब हुआ ना, कोण A का समद्विभाजक AN है, पूरा कोण 80 था तो AN समद्विभाजक हुआ तो 40 ये हो गया, 40 ये हो गया। यहां तक क्लियर। अब देखो ये 30 है, ये 40 है। इस त्रिभुज के लिए ये क्या बन रहा है बाह्य कोण, ये क्या बन रहा है बाह्य कोण, और बाह्य कोण सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो 40 और 30 70, यानी ये वाला एंगल, ये वाला एंगल यहाँ पे लिख देता हूं मैं अलग से, यहाँ 70 हो गया। ये वाला एंगल कितना हो गया 70, ये लिख दिया यहाँ पे। अब हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, तो ये 90 और 70 160 तो ये हो गया। तो ये वाला एंगल कितना बचा 20, ठीक है। 90 और 70 160 एक, और टोटल त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो 180 में से 160 घटाएंगे तो ये 20 आ गया। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 20 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, किसी त्रिभुज ABC के कोणों का अनुपात 3:5:7 है। ऐसी त्रिभुज क्या होगी। न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। रेशियो ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल ABC इज 3:5:7। सच ट्राइंगल इज एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल या आइसोस्लेस ट्राइंगल। तो देखिए गाइज ये तीनों कोणों का अनुपात है और आपको पता है कि अगर मैं यहाँ पे निकाल लूँ, सबसे बड़ा कोण निकाल लेता हूँ, निकालने वाला अनुपात ऊपर 7 ऊपर। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो 7 और 5 12, 12 और 3 15, गुणा में दी गई राशि 180। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो 15 से काटेंगे तो ये 12 आएगा और 12 सते 84, यानी सबसे बड़ा कोण 84 डिग्री आ रहा है। तो बाकी जो दो कोण बचे वो भी 84 से कम के होंगे। और 84 क्या है न्यून कोण, क्योंकि 90 से कम का है और सारे के सारे न्यून कोण है। तो क्या बनेगा न्यून कोण त्रिभुज बनेगा, एक्यूट एंगल ट्राइंगल बनेगा। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28, त्रिभुज ABC की भुजा BC को D तक तथा भुजा CA को E तक बढ़ाया गया है। यदि कोण ACD बराबर 120 डिग्री तथा कोण BAE बराबर 110 डिग्री हो तो कोण ABC का मान कितना होगा। साइड BC ऑफ ट्राइंगल ABC इज एक्सटेंडेड टू D एंड साइड CA टू E if angle ACD is equal to 120 degree and angle BAE is equal to 110 degree, then angle ABC is equal to how much। तो देखिए ये वाला एंगल आपको दिया हुआ है 110 डिग्री, ठीक है। ACD ये वाला एंगल दिया हुआ है आपको 120 डिग्री और आपसे पूछा गया है ABC ये वाला एंगल। तो गाइज आपको पता है अगर ये 110 डिग्री का एंगल है तो ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा 70 का, क्योंकि ये पूरा का पूरा कोण कितने का होता है 180 डिग्री का। अब 180 में से ये 110 है तो ये कितने का बचा 70 का। अब इस त्रिभुज के लिए ये बाह्य कोण है और हमें ये भी पता है कि बाह्य कोण सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये 120 डिग्री है तो इन दोनों कोणों का योग भी कितना होना चाहिए 120 डिग्री। अब 120 में से ये 70 हो गया तो ये कितना बच गया 50। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 50 डिग्री।
एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका आपको पता है कि ये 110 है तो ये 70 हो गया, ये 120 है तो ये कितना हो गया 60, क्योंकि मुझे ये पता है कि ये पूरा कोण कितने का होता है 180 का। 180 में से ये 120 हो गया तो ये कितना बच गया 60 बच गया। अब ये 60 और 70 कितना हो गया 130। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। 180 में से ये 60 और 70 130 हो गया तो ये कितना बच गया 50। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 50 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 29, दी गई आकृति में x का मान कितना होगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन फिगर। तो देखिए ये आकृति आपको दे रखी है और इसमें आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर इस लाइन को मैं यहाँ पे आगे बढ़ा दूं, ये बढ़ा देता हूं ऐसे आगे, तो ध्यान दीजिएगा ये एक त्रिभुज बन गया ये वाला, और इस त्रिभुज के लिए ये वाला जो है वो क्या है बाह्य कोण। और ये चीज मैंने आपको बताई है कि किसी भी त्रिभुज का बाह्य कोण सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो इस त्रिभुज का ये बाह्य कोण हो गया, तो इसका जो मान होगा वो इन दोनों के योग के बराबर होगा। तो 55 और 30 को जोड़ दीजिए, यानी कितना आ जाएगा 85 डिग्री। तो गाइज इस वाले कोण का मान कितना आ गया 85 डिग्री। क्यों? क्योंकि त्रिभुज का बाह्य कोण सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। यही प्रॉपर्टी आपको इसको यहाँ पे भी लगानी है इस वाले ट्राइंगल में। इस ट्राइंगल के लिए ये वाला क्या हो गया बाह्य कोण, और बाह्य कोण सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर। तो 85 और 45 को जोड़ दीजिए, 85 और 5 90 और 40 130। तो गाइज x का मान आ जाएगा 130 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 30, दी गई आकृति में ए बी पैरेलल यानी समांतर, दी गई आकृति में ए बी समांतर है सी डी के। यदि एंगल ई ए बी बराबर 50 डिग्री तथा एंगल ई सी डी बराबर 60 डिग्री हो तो एंगल ए ई बी बराबर कितना होगा। इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी, if angle EAB is equal to 50 degree and angle ECD is equal to 60 degree, then angle AEB is equal to कितना। तो देखिए AEB निकालना है, AEB निकालना है ना, तो AEB कौन सा है AEB, ये वाला एंगल निकालना है हमें। अब ये देखो ये CD और AB इसने बोला है समांतर रेखाएं हैं, और समांतर रेखा है तो ये एक तरीके से ये Z बन रहा है, और ये Z बन रहा है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या कहे जाएंगे एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल्स, और दोनों का मान क्या होता है बराबर। तो ये 60 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा गाइस 60 डिग्री हो जाएगा। अब मुझे पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। 180 में से 60 और 50 110 ये हो गया, तो ये कितना बच गया 70। तो इस वाले कोण का मान आ जाएगा 70। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, त्रिभुज ABC की भुजाएं BC CA तथा AB क्रमशः बिंदु DE तथा F तक बढ़ा दी गई है तथा बाह्य कोण ACD कोण BAE तथा कोण CBF बनाती हैं, तब कोण BAE प्लस कोण CBF प्लस कोण ACD बराबर कितना होगा। साइड्स BC CA एंड AB ऑफ ट्राइंगल ABC आर एक्सटेंडेड टू पॉइंट DE एंड F एंड मेक्स एक्सटीरियर angle ACD, angle BAE and angle CBF respectively, then angle BAE plus angle CBF plus angle ACD is equal to। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एंगल BAE कौन सा हो गया BAE यानी ये वाला एंगल। एंगल CBF कौन सा हो गया CBF ये वाला, ठीक है। एंगल ACD कौन सा हो गया ACD ये वाला। तो आप यहां से देखिए ये भी बाह्य कोण है, ये भी बाह्य कोण है, और ये भी क्या है बाह्य कोण। और ये पॉइंट मैंने आपको थ्योरी में लिखवाया है कि किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग सदैव 360 डिग्री होता है। त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षटभुज, अष्टभुज, नवभुज, दसभुज, कोई कितना भी बड़ा बहुभुज हो, उसके सभी कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 360 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, दी गई त्रिभुज ABC में DE समांतर BC यदि AD बराबर 3.6 सेंटीमीटर, AB बराबर 10 सेंटीमीटर तथा AE बराबर 4.5 सेंटीमीटर हो तो EC का मान क्या होगा। इन द गिवन ट्राइंगल ABC DE पैरेलल टू BC, इफ AD इज इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर, AB इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड AE इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, देन EC इज इक्वल टू कितना।
तो देखिए गाइज, आपको जो त्रिभुज की थ्योरी बताई गई है उसमें मैंने आपको लिखवाया था समानुपाती प्रमेय, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी लिखवाई थी कि अगर इस तरीके से कोई भी ट्राइंगल है तो उसमें जो रेशो इधर से लेंगे हम वही रेशो हमें इधर से लेना होता था और दोनों के दोनों क्या हो जाते थे, बराबर हो जाते थे। अब मुझे यहाँ पे EC की वैल्यू फाइंड करनी है, EC की वैल्यू फाइंड करनी है और मुझे AE दिया हुआ है, AE दिया हुआ है। तो अगर मैं लिखना चाहूँ EC अपॉन AE, EC अपॉन AE अगर मैं लिखूंगा तो इधर आपने EC लिखा तो इधर क्या लिखना पड़ेगा, DB या BD लिखना पड़ेगा, और इधर AE लिखा तो इधर क्या लिखना पड़ेगा, AD लिखना पड़ेगा। अब EC की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, AE की वैल्यू 4.5 दे रखी है। अब मुझे यहाँ BD की वैल्यू चाहिए, तो देखो AB इसने 10 दिया हुआ है, AB यानी ये पूरी की पूरी वैल्यू 10 है, उसमें से AD की वैल्यू 3.6 है, तो AD की वैल्यू नीचे 3.6 रख देते हैं। तो आपको ऊपर BD की वैल्यू रखनी है, BD की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक ये 10 है, AB अगर यहाँ से यहाँ तक 10 है और AD कितना है 3.6 है, तो यहाँ से 10 में से 3.6 घटा दीजिए तो BD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6.4। 6.4 में 3.6 जोड़ोगे तो 10 आ जाएगा ना, तो पॉइंट से पॉइंट उड़ गया। 9 पंजे 45, 9 चौके 36, 4 से काटोगे 16 चौके 64, 1.6, 5 से इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो EC बराबर 16 पंजे 80 यानी 8 आ जाएगा। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, 34, अभी 35 भी आगे आएगा, तो उन सभी के लिए ये स्टेटमेंट सेम रहेगी। ट्राइंगल यही का यही है, ठीक है, और DE जो है वो BC के समांतर है, और कंडीशन यहाँ पे दे दी है, AD दिया हुआ है, AE दिया हुआ है, EC दिया हुआ है, AB निकालना है। तो देखो मुझे ये AB निकालना है, AB निकालना है और मुझे क्या दे रखा है, AD दिया हुआ है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, AB अपॉन AD, क्योंकि मुझे AB तो निकालना है और AD दे रखा है, तो AB अपॉन AD इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, AC अपॉन AE, AC अपॉन AE, क्योंकि जो अनुपात हम इधर से लेंगे वही अनुपात इधर से लेना है। ध्यान से देखना, AB निकालना था तो मैंने इधर से AB लिया, AD दिया हुआ है तो ये AD लिखा, यानी AB अपॉन AD हो गया। और जब आपने इधर AB लिया है तो इधर AC लेना पड़ेगा, तो AB AC, नीचे AD लिया हुआ है, AD यानी ये वाली भुजा, तो नीचे इधर AE लेना पड़ेगा। क्लियर? अब वैल्यू रख दीजिए, AD का मान 2.4, ऊपर AB है, नीचे AD का मान 2.4, AC कितना, AC क्या हो रहा है, देखो AE प्लस EC, AE और EC को जोड़ोगे तो AC आ जाएगा, तो AE और EC दोनों को जोड़ दीजिए तो मुझे AC की वैल्यू मिल जाएगी। जो 4 और 3 7, 0.8 और 0.2 को जोड़ोगे 0.1, तो 4 3 7 और 1 8, यानी ऊपर AC की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। नीचे AE कितना है 3.2, बस सोल्व कर लीजिए, पॉइंट से पॉइंट उड़ गया, 8 से काटा 8 चौक 32, 4 से काटा 6, 6 इधर चला जाएगा, तो AB की वैल्यू क्या आ जाएगी गाइज, यहाँ पे 6 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 34, इसमें भी ऐसे ही करना है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है, आंसर निकालना है। AE निकालना है मुझे, ये वाला पार्ट निकालना है, और AC दे रखा है 6.6, तो AE निकालना है, तो AE ऊपर लिख लेता हूँ, AC दिया हुआ है तो AC नीचे लिख देता हूँ। अब AE निकालना है तो AE के साथ में AD लिखा जाएगा ऊपर, नीचे आपने AC लिखा है तो इधर AB लिखा जाएगा, बस वैल्यू पुट करनी है। AE अपॉन AC का मान 6.6, AD कितना है 4, AB कितना, AD प्लस DB, तो AD प्लस DB कितना हो जाएगा, 4 और 7 11, तो नीचे 11 आ जाएगा, 11 से इसे काटोगे तो 0.6, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 6 चौक 24, 2.4, तो गाइज AE की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, देखिए इंस्ट्रक्शन वही की वही है, डायग्राम वही का वही है, बस ये चेंज हो गया इसमें कि AD अपॉन DB कितना दिया हुआ है, 3/5, तो AD अपॉन DB दिया हुआ है और आपसे पूछा है AE पूछा है और AC दिया हुआ है, तो AE पूछा है और AC आपको दिया हुआ है, तो आप क्या लिखेंगे, AE अपॉन AC, यही लिखेंगे ना, AE अपॉन AC, AE अपॉन AC इधर लिखा है तो इधर क्या लिखोगे, AD अपॉन AB, AD अपॉन AB। अब AD का मान आपको कितना दिया हुआ है,
AD का मान 3 दिया हुआ है। अच्छा चलो अगली लाइन में लिख लेते हैं, AE निकालना है। AC का मान कितना हो गया, AC आपको 5.6 दिया हुआ है, इज इक्वल टू AD कितना है 3, AB कितना हो जाएगा 5 और 3 8, क्योंकि AB क्या है AD प्लस DB, AD प्लस DB करोगे तो 3 और 5 को जोड़ोगे तो 8, 8 से इसे काटोगे तो 8 सते 56, 0.7 7 या 21, तो AE का मान कितना आ जाएगा गाइस 2.1। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 2.1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, AD बराबर x दिया हुआ है, ये वाला पार्ट आपको x दिया हुआ है, DB बराबर x माइनस 2 दिया हुआ है, ये वाला पार्ट x माइनस 2 दिया हुआ है, AE बराबर x प्लस 2 दिया हुआ है, ये वाला पार्ट x प्लस 2 दिया हुआ है, और EC दिया हुआ है x माइनस 1। तो आप क्या लिखोगे, AD अपॉन DB, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, AE अपॉन EC। अब AD का मान कितना है x, DB का मान कितना है x माइनस 2 इज इक्वल टू AE का मान कितना है x प्लस 2 और EC का मान कितना है x माइनस 1। अब इसको या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करो, x का मान निकालो, या यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ऑप्शन मेथड का यूज कर सकते हो कि x का मान यहाँ पे रख रख के देख लीजिए कि किस ऑप्शन से बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष आ जाएगा। देखिए x का मान अगर मैं यहाँ 3 रखूंगा तो यहाँ 3 हो गया, नीचे 3 में से 2 गया तो 1 हो गया, यानी 3/1 आएगा। यहाँ पे 3 रखोगे तो 3 और 2 5, और नीचे 3 में से 1 गया तो 4, 5/4 आ रहा है, यानी बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष नहीं आ रहा है, तो पहला ऑप्शन गलत। x बराबर 5 रखोगे तो 5 ऊपर रखा, नीचे 5 में से 2 गए तो 3, इधर 5 रखोगे तो 5 और 2 7, 5 में से 1 गया तो 4, दोनों पक्ष बराबर नहीं आ रहे तो ये भी गलत। x बराबर 4 रखोगे तो 4 रखोगे तो 4/4 में से 2 गया तो 2, यहाँ रखोगे 4 और 2 6, और 4 में से 1 गया तो 3, इससे इसे काटोगे 2, इससे इसे काटोगे तो 2, तो बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष किस ऑप्शन से आ रहा है आपका, सेकंड ऑप्शन से। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 37 में भी आपको ऐसे ही करना है। AD बराबर दिया हुआ है आपको 4 सेंटीमीटर, ये वाला पार्ट 4 है, DB दिया हुआ है x माइनस 4, AE बराबर दिया हुआ है 8 और EC दिया हुआ है 3x माइनस 19। यहाँ पे भी आपको वही करना है कि AD अपॉन क्या लिखोगे, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। AD कितना है आपके पास 4 है, DB कितना है x माइनस 4, AE कितना है 8, EC कितना है 3x माइनस 19। अब यहाँ पे भी वही करना है आपको कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष किस ऑप्शन से आएगा। x का मान 8 रखोगे तो नीचे क्या हो जाएगा, अच्छा इसको काट लेते हैं, 4 एकन 4, 4 दूनी 8, तो ये हो गया 1/x माइनस 4 बराबर 2/3x माइनस 19। अब यहाँ पे x का मान 8 रखोगे तो 8 में से 4 गया तो 1/4 आएगा। इधर देखते हैं 8 दिए 24, 24 में से 19 गए तो 5, तो 2/5 आ रहा है, तो बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष नहीं आएगा। यहाँ से 9 रखोगे तो 9 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। यहाँ पे 9 रखोगे तो 9 × 27, 27 में से 19 घटाओगे तो 8 आएगा, तो 2/8 का मतलब 1/4 आ रहा है, तो यहाँ पे भी बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष नहीं आएगा। तीसरा 10 रखोगे तो 10 में से 4 गया तो 6 हो गया, 10 × 30, 30 में से 19 घटाओगे तो 11 आएगा, तो 2/11, तो बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष नहीं आया यहाँ से भी, तो ये भी गलत। 11 रख के देखते हैं तो 11 में से 4 गया तो 1/7 हुआ ये, 11 यहाँ रखोगे तो 11 × 33, 33 में से 19 घटाओगे तो कितना आएगा, 11 × 33, 33 में से 19 घटाएंगे तो कितना आएगा, 33 में से 19 घटाओ तो 14 आएगा ना, 2/14, इसको काटोगे तो 1/7 आ जाएगा। तो बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष किस ऑप्शन से आ रहा है, फोर्थ ऑप्शन से, तो आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, AB इज इक्वल टू 7.2 दिया हुआ है आपको, AC दिया हुआ है, AD दिया हुआ है और आपसे AE पूछा है। तो देखिए AE पूछा गया है आपसे और AC दिया हुआ है, तो क्या लिखेंगे हम, AE अपॉन AC, AE अपॉन AC बराबर AE अपॉन AC, तो इधर AD अपॉन AB आएगा, AD अपॉन AB। AE निकालना है, AC कितना है 6.4, AD कितना है 4.5,
ए बी कितना है 7.2। सॉल्व कर लीजिए, पॉइंट से पॉइंट उड़ गया, 9 पंजे 45, 9 अठे 72, 8 से काटोगे 8 अठे 64, पॉइंट 8 की और 5 की गुणा करोगे तो 8 पंजे 40 यानी 4 आ गया। तो ए का मान कितना आ गया गाइस 4। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 रीड कर लीजिए। त्रिभुज एबीसी समरूप, ये किसका सिंबल होता है समरूप का, त्रिभुज डीईएफ। यदि त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीईएफ की परिमिति क्रमशः 25 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर हो तथा बीसी बराबर 9 सेंटीमीटर हो तो ईएफ का मान क्या होगा। ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल डीईएफ if perimeter of triangle ABC and triangle DEF are respectively 25 centimeters and 15 centimeters and BC is equal to 9 centimeter, then EF is equal to how much। तो देखिए सिमिलर ट्राइंगल, समरूपता की मैंने आपको प्रॉपर्टीज लिखवाई थी, विशेषताएं लिखवाई थी, उसमें आपको ये लिखवाया था कि सभी भुजाओं का अनुपात, अंतः त्रिज्याओं का अनुपात, बाह्य त्रिज्याओं का अनुपात, उसके बाद माध्यिकाओं का अनुपात, ऊंचाइयों का अनुपात, परिमाप का अनुपात, सब क्या होते हैं बराबर होते थे। तो यहाँ पे भी वही है, पेरीमीटर यानी परिमाप, त्रिभुज एबीसी का परिमाप कितना है, त्रिभुज एबीसी का परिमाप 25 हो गया, तो त्रिभुज एबीसी का परिमाप मैंने ऊपर लिख दिया 25। डीईएफ का परिमाप कितना है 15, तो 15 नीचे लिख दिया। तो ये परिमाप का अनुपात हो गया, तो यही क्या होगा भुजाओं का भी अनुपात होगा। तो एबीसी की भुजा ऊपर लिखी है तो बीसी ऊपर आएगी 9। त्रिभुज डीएफ का परिमाप नीचे लिखा है तो डीएफ की भुजा ईएफ नीचे आएगी। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। 5 से काटा 5 तिया 15, 5 से काटा 5 पूरे 25, 3 इधर जाएगा तो ईएफ बराबर 9 तिये 27 बटे 5, 5 से काटोगे इसको तो 5 पूरे 25 बचे 2, 5 चौक 20। तो गाइज ईएफ की लंबाई कितनी आ जाएगी 5.4। क्वेश्चन नंबर 40, त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डीईएफ इस प्रकार है कि AB बराबर 9.1 सेंटीमीटर तथा DE बराबर 6.5 सेंटीमीटर। यदि त्रिभुज एबीसी की परिमिति 35 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज डीईएफ की परिमिति कितनी होगी। ट्राइंगल ABC similar to triangle DEF is such that AB is equal to 9.1 centimeter and DE is equal to 6.5 centimeter. If perimeter of triangle ABC is 35 centimeter, then what is the perimeter of triangle DEF? तो देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि परिमाप क्या होगा भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना, पेरीमीटर को P से डिनोट कर देता हूँ, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू ABC की भुजा AB दे रखी है तो हम ऊपर AB लिख देते हैं और नीचे क्या लिखा जाएगा DE लिखा जाएगा। अब त्रिभुज ABC का परिमाप क्या है, त्रिभुज ABC का परिमाप आपको 35 सेंटीमीटर दिया हुआ है। त्रिभुज DEF का परिमाप हमें निकालना है तो इसको x मान लेते हैं। AB की लंबाई कितनी है 9.1 है, DE की लंबाई कितनी है 6.5 है। बस सॉल्व करना है, पॉइंट से पॉइंट उठ गया, 13 सत्ते 91, 13 पंजे 65, 7 से काटोगे 7 पंजे 35, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 5 गुणा 5 25, तो x का मान कितना आ जाएगा गाइस 25। तो गाइस जिन्होंने अभी तक द विजन की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप द विजन की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और इस चैप्टर के आगे के जो वीडियोज हैं वो आपको एप्लीकेशन पर पेड कोर्स में मिलेंगे। फ्री में यूट्यूब पर केवल मैं एक पार्ट डाल रहा हूं, और अगर आपको पूरी की पूरी आर एस अग्रवाल बुक कंप्लीट चाहिए तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी, वहां से कोर्स परचेज करना पड़ेगा। थैंक यू।